तो पिछले क्लास में मैंने जो है एक्सरसाइज 14.1 का 1 नंबर और 2 नंबर में जो है जितना क्वेश्चन था बता चुके हैं। ठीक है, अब जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, नहीं है, समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं से भुजा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस प्रकार सवाल है। सवाल में बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किस तरह होगा, तो जिसकी दो भुजा यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है, इसको मान लेंगे ए बी और सी। ठीक है, और आधार कितना है, आधार 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो है आधार कितना है, आधार 12 सेंटीमीटर दे दिया है। और बराबर भुजा है में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दोनों बराबर भुजा में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक भुजा दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो क्या आमने सामने वाला भुजा जो है 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, यानी कि ये जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये इसको भी जो है अपने से 10 सेंटीमीटर मान लेंगे। यानी कि क्वेश्चन में दिया है एक भुजा का, ये जो बराबर भुजा है इसको एक भुजा का दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो क्या आमने सामने वाला भुजा को 10 सेंटीमीटर अपने से नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर है और इसको भी कितना माने हैं, 10 सेंटीमीटर। ये आधार वाला जो है, आधार कितना दिया है, आधार 12 सेंटीमीटर। ये आधार वाला भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले क्या करना है, ए भुजा कितना है, इसको ए मानते हैं, बी और इसको सी मान लेते हैं। तो ए भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी को भी मानेंगे कितना, 10 सेंटीमीटर। और ये जो है सी, इसको मान लेते हैं, सी बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। अरे हम पहले ही बता चुके हैं पिछले क्लास में ही, यानी कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अगर मालूम हो तो डायरेक्ट क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकाल के उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देना है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये तीनों भुजा मालूम है इसलिए अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, यही ना होगा, और बटे में 2। ए कितना है, 10 सेंटीमीटर, और बी भी 10 सेंटीमीटर, और सी कितना है, 12 है, 12 देंगे, और बटे में 2। अब ये सबको जोड़ देंगे ऊपर में, 10 10 20 और 12 हो जाएगा 32, और बटे में कितना है, 2, कट के कितना आएगा, 16। ये 16 क्या निकल गया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ही एस से सूचित करते हैं। अब जो है क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। उसके बाद क्या करना है, एस यहाँ पहले से निकल चुका है, अर्ध परिमाप को ही एस बोलते हैं, तो एस कितना है, 16 है, तो एस के जगह पर 16 देना है। उसके बाद फिर एस है 16 माइनस ए किसको मानते हैं, तो ये 10 को, तो 10 को जो है यहाँ लिख देंगे, फिर एस के जगह पर 16 देना है। बी कितना है, बी भी है 10 है, 10 देना है, फिर यहाँ एस 16 है, 16 दे के माइनस सी का मान कितना है, 12, अरे दे दी यहाँ पे।
अब क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ 16 दे के उसके बाद इंटू मतलब यहाँ गुना कर देना है। 16 में 10 घटाओ कितना बचेगा, 6। फिर यहाँ गुना है, गुना 2। फिर 16 में 10 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। फिर गुना 10, उसके बाद 16 में 12 घटाना है, कितना बचेगा, 4। अब ये सबका क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 16 का गुणनखंड करो, 2 से लगाएंगे, कितना बार में, 8 बार में, फिर 2 से 4 में, फिर 2 से 2 में, यानी कि क्या 2 आ गया, 4 आ गया। तो 16 के नीचे क्या लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को लिख दिए। फिर 6 को तोड़ेंगे, 2 3, 2 और 3 में टूट गया, तो इसके नीचे में 2 और 3 लिखेंगे। फिर यहाँ एक और 6 है, इसको भी जो है 2 और 3 में टूटेगा, ये भी 6, 2 और 3, फिर गुना 4 के बार में 2 दूना 4, यानी कि 2 गुना 2 टूट गया है। अब देखेंगे क्या देखना है, अब जोड़ा है। अब जोड़ा, जितना जोड़ा रहेगा उसको बाहर करना है। जैसे कि एक जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा यहाँ है, और बाहर करते हुए चलते हैं। एक जोड़ा में से एक बाहर करेंगे, फिर इस जोड़ा में से एक बाहर कर दिए, फिर यहाँ जो है ये 2 और ये 2, यहाँ जोड़ा मिल गया तो इसमें से एक बाहर कर दिए। फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि इसमें से भी एक ठो बाहर। फिर यहाँ भी जोड़ा मिल गया, यानी कि ये जो है रूट अंडर में जितना भी अंक है सबका जोड़ा मिल गया है, इसलिए एक एक करके सबको बाहर कर दिए। अब क्या करना है, सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। और क्षेत्रफल बोल रहा है तो सेंटीमीटर में अगर क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम टू सेम इसी तरह का एक सवाल दे रहे हैं, जो सिर्फ अंक यहाँ चेंज रहेगा, उसको अपने से बना के उसके बाद जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, चौक दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ 14 सेंटीमीटर दिए हैं। और बराबर भुजाओं में ये 10 है ना यहाँ पे, तो हम कर देते हैं यहाँ पे 12। अब जो है क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, और जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, ठीक है।